सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आज का जो दिन था वो किस तरह से था, मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन है। इंटरेस्टिंग दिन था आज मार्केट में। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं निफ्टी 50 से पहले स्टार्ट करता हूँ। मैंने निफ्टी 50 का कल बताया था कि आ, ये देखो, ये मैंने निफ्टी 50 का कल बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और ये नीचे को ब्रेक कर सकता है। अगर इसके नीचे निकलेगा इन लेवल्स के नीचे तो हमें एक डाउन साइड ट्रेड मिलेगा, जो कि नीचे जाकर रिटेस्ट करके ये लेवल तक का टारगेट देगा। ठीक है, 18,650 के करीब या 40 के करीब हमने ये देखा था कि यहाँ तक जा सकता है। फिर ये नीचे जाएगा तो एक फॉल मिलेगा। जितना ये हेड एंड शोल्डर का हेड था नेकलाइन से, उतना हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, उसी बेसिस पे देखते हैं कि क्या इसने किया क्या नहीं किया। ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो ये देखो, ये अपना ट्रेड था। अभी 15 मिनट की कैंडल में 5 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर दिखे। देखो, ये ना 5 मिनट में इसने क्या किया, मॉर्निंग में साइडवेज ओपन हुआ, बिल्कुल एकदम से बहुत बड़ी कैंडल मिली और ये नीचे डायरेक्ट इसने ब्रेक कर दिया इस लेवल्स को। ठीक है, हम यहाँ कहीं सोच रहे थे और हमने ड्रॉ किया था, हमने ये दोनों ड्रॉ करे थे कि इन ये लेवल्स के अगर ऐसे नीचे निकलेगा तो हमें एक ट्रेड मिलेगा। बट इतनी बड़ी कैंडल के नीचे हम एंट्री नहीं करते। ठीक है, बड़ी कैंडल के नीचे एंट्री, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ जाता है, तो हम वो नहीं रखते। फिर कभी कभार ले सकते हैं, बट नहीं नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से इतना बड़ा स्टॉप लॉस। फिर वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। ठीक है, 1:2 3 आगे होगा नहीं। और दूसरी बात, जब ये यहाँ से गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से एक दो बड़ी कैंडल बनी और डायरेक्ट इसने ये टच कर दिया नीचे का सपोर्ट को। अब मैंने कल वीडियो में शायद ऑडियो में मैंने बताया था कि अगर नीचे मार्केट जाएगी तो नीचे उसके पास सपोर्ट बहुत है, लेकिन अगर ऊपर को ब्रेक करके ऊपर इसके पास एक ही रेजिस्टेंस है, ये वाला। अगर ये मार्केट यहाँ पर खुलकर ऊपर निकलती तो इसके पास एक ही रेजिस्टेंस था निकालने के लिए। उसके बाद अच्छी खासी ट्रेंडिंग हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बहुत दूर था। तो ऊपर एक ही रेजिस्टेंस था ब्रेक करने के लिए, लेकिन नीचे की तरफ बहुत सारे सपोर्ट थे जहां से वो रुक रुक कर जा सकता था। जैसे यहां से निकलता, पहले ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक करना पड़ता, उसके बाद ये सपोर्ट आ जाता, ये वाला। ठीक है, जो रिसेंट था ये सपोर्ट, उसके बाद फिर जाकर ये सपोर्ट आता। तो मैंने बोला कि नीचे की तरफ काफी सपोर्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अगर ऊपर को ट्रेड मिलता मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मिल जाता, लेकिन जैसे उसने पैटर्न बनाया था हेड एंड शोल्डर, वो डाउन साइड का होता है। ठीक है, उस बेसिस पे डाउन साइड ट्रेड देखना होता है। और डेली चार्ट में भी रेड कैंडल क्लोज थी तो एक और फॉल एक्सपेक्टेड था। ठीक है, वो सब कुछ हुआ, फॉल तो एक मिला, लेकिन इसको कैप्चर नहीं कर सकते, हम कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि चलो कि हमने इस ट्रेंड लाइन से एंट्री करी, ब्रेकडाउन पे, और हमने ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो हमें यहाँ पे 1:1.5 या 1:2 के करीब मिला, लेकिन वो इतना मजा नहीं इसमें आया होगा, है ना। एक और बात, मैंने ये बोला, कई बार मैंने बोला कि अगर कोई लेवल ऐसे ब्रेक करता है, आपका नीचे को टारगेट है नीचे वाला, मान लो कोई, ठीक है, वो वन भी जाकर टच कर देगा ना, तो दोबारा ऊपर आकर वो रिटेस्ट करके फिर फॉल उतना करेगा, वो नहीं होता, इतना फॉल नहीं होता। तो मैंने बोला कि अगर ये मान लो लेवल्स है, तो अगर प्राइस जा रहा तो डायरेक्ट उसको टच ना करे ऊपर, जहां उसके बिल्कुल 80% उसको कवर ना कर ले। ठीक है, टारगेट को तो क्योंकि ऊपर से 10-20 पॉइंट तो छोड़ सकता है, फिर वो नीचे घुस सकता है, ऐसे नहीं। अगर इसको जाना तो थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर 50% से पहले ही पुल बैक लेकर फिर जाए तो अच्छा ट्रेड मिलता है। लेकिन इसने क्या किया ना, ये जब से यहाँ पे चला, यहाँ से चला, इसने डायरेक्ट नीचे गिरा और इसने ये टारगेट पहले को टच कर दिया। फर्स्ट टारगेट जो था उसको इसने टच कर दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो था वो 20% ही बचा, देखा जाए तो। जो हम नीचे स्पोर्ट सोच रहे थे वो ये थोड़ा सा ही बचा, तो इतने के लिए फिर हम ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि इसने ऑलरेडी कितना ज्यादा नीचे जाकर वो टच कर दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है छोटी सी थी, इसको ब्रेक डाउन देगा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर होल्ड कर जाए फिर ब्रेक दे दे तो अच्छा हो जाएगा। होल्ड करके ब्रेक करता तो और भी अच्छा एंट्री मिल जाता, तो हमें ये फिर पूरा ऐसे इतना मिल सकता था। बट इसने फ्लो में नीचे निकाल दिया और इसमें हम एंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि ये बड़ा कैंडल था, उस बेसिस पे नहीं किया। और इसमें अगर हम ट्रेड
लेते भी है ना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, तो थोड़ी कम क्वांटिटी लेना चाहिए, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, पहला टारगेट इतना नहीं जाना चाहिए था इसको। इसको क्या करता ना, ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर ही थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ से रीटेस्ट कर लेता, फिर फॉल कर देता, फिर अच्छा फिर मोमेंटम मिल सकता था, लेकिन इसने ये पहले ही इतना फॉल दे दिया, तो उस बेसिस पे इसमें हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, कह सकते हो। जहां हमें नहीं मिला तो हमें ट्रेड इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन अपने व्यू के ऊपर स्टिक रहो, ठीक है। व्यू के ऊपर स्टिक, अगर आपने डाउन साइड व्यू बनाया तो आपको उसके ऊपर स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे पैसा मिलेगा। उसी बेस पे, ऐसा नहीं है कि व्यू आपने नीचे को बनाया हुआ है और उसके बाद आपको अगर बीच में एंट्री नहीं मिली तो ठीक है ना, छोड़ दो, क्या जरूरी नहीं है। आपका व्यू तो ठीक था, नीचे तो गया, एंट्री नहीं मिली, और फिर प्लान करो कि इसको किस तरह से पकड़ा जा सकता था कि नहीं जा सकता था, कि नहीं पकड़ा जा सकता था, उस चीज को फिर बाद में रियलाइज करो, देखो, एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो, ठीक है। तो उस चीज को किया जाता है। तो हमारे व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट गया, अच्छा खासा फॉल किया इसने। हमें डाउन साइड ही एक्सपेक्टेड था। डाउन साइड अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक ये गया, वहां से देखूँ तो यहाँ से भी 56 पॉइंट गया। अगर जहां से ओपन होकर गया तो वहां से तो 100 पॉइंट गिरा ही है, ठीक है। जहां से ओपन हुआ बिल्कुल साइडवेज, वहां से तो 100 पॉइंट गिरा है, तो अच्छा खासा गया तो है, लेकिन कैप्चर नहीं कर पाए इसको हमें बीच में से, क्योंकि थोड़े से कैंडल्स बड़े बड़े बन गए, तो थोड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा छोटे टाइम फ्रेम में जाकर करता तो फिर तो कुछ ना कुछ तो किया जा सकता था। जैसे ये देखो, ये है अपने 1 मिनट की कैंडल है। अगर हम यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन देखें तो ये ब्रेक डाउन हुआ। अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे तब भी ये यहाँ कहीं से ब्रेक डाउन हुआ। इस बेसिस पे यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा जा सकता था, और इसने फ्लो में ही दे दिया, ठीक है। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फ्लो में, हम सोच रहे थे कि ये आएगा, यहाँ से रीटेस्ट पास में से करे, फिर जाए तो अच्छा है, क्योंकि टारगेट तो हमारे यही थे ना, जो सपोर्ट बनने वाले थे नेक्स्ट लेवल। तो ठीक था। अगर शॉर्ट टाइम में 1 मिनट में ये भी देखोगे तो आपको यहाँ से ये फिर से ब्रेकआउट मिला, आपको ये नीचे आया, ये रीटेस्ट किया, फिर फॉल किया, लेकिन फिर मैं इतना फॉल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि अगर ऑलरेडी वो टारगेट ही हिट कर देता है ना, फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट, फिर मैं इतना ज्यादा अग्रेसिवली इसको यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी हिट हो गया होता है, तो सेल्स को पैसा मिल चुका होता है, ठीक है, काफी। तो उस बेसिस पे इसको फिर प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद ओके, उसके बाद इसने फिर क्या किया, उसके बाद तो हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ भी इसने किया हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि एक व्यू बनाया था, उसके ऊपर ट्रेड लेना था, उसके ऊपर इजीली ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको छोड़ देना है, उसमें फिर रिस्क नहीं लेना। यही एक डिसिप्लिन का एक सही रास्ता है। अगर आप देखोगे कि वो इतना ऊपर चला गया तो ये ट्रेड पकड़ा जा सकता, तो फिर आप डिसिप्लिन से बाहर आ जाओगे, क्योंकि ऐसे तो मार्केट हर रोज फिर ऊपर नीचे तो करता ही है, ठीक है। तो फिर आप उसमें से कितने ही पकड़ लोगे, हर रोज मार्केट ऊपर नीचे तो करता ही है, ठीक है ना। तो नहीं पकड़ा जा सकता, फिर डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। अपने ट्रेड प्लान किया, उसमें एंट्री अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो इग्नोर कर दो, लेकिन हाँ, व्यू सही था आपका, आपको सही डायरेक्शन मिली, वो अच्छी बात है। आपकी तरफ का डायरेक्शन मिल गया ना, उतना काफी है। अच्छा, अब दूसरी बात, अच्छा अब हम चलते हैं फिर निफ्टी पे चलते हैं, क्योंकि इसका तो हमने डाउन साइड प्लान किया था, उससे ज्यादा कुछ प्लान किया नहीं, तो उसको फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख सकते थे, जैसे ये कल का जो कल परसों से था, ये इस तरह से किसी ने ड्रॉ किया होगा कि ये इससे शोल्डर है या हेड है, ये फिर से अंदर आया, ब्रेक डाउन दिया, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट किया, ठीक है, रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू करेगा। इस बेसिस पे भी आप देख सकते हो। देखो, डाउन साइड जब ना आपका व्यू सही होगा, ठीक है, डेली चार्ट के हिसाब से आप नेक्स्ट डे का व्यू सही अगर होगा ना आपका, तो आपको उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई ट्रेंड लाइन, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एंट्री के लिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे कहीं भी एंट्री करके आप एक फॉल पकड़ सकते थे। फॉल एक्सपेक्टेड था, वो आया, उसके बाद वो रिवर्स हो गया, ये हम प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। रिवर्स अगर हो जाता है ना, इसको प्लान नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा सा मतलब किया जा सकता, बट पहले ट्रेडर्स को नहीं प्लान करना चाहिए। जैसे मान लो आप अभी ट्रेड कर रहे हो कैपिटल से, अपनी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो आपको पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। एक ट्रेड प्लान करना, एक या दो ट्रेड प्लान करना होगा, एक डायरेक्शन बनाना होगा, उस बेसिस पे लेना होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि नीचे का भी पकड़ लिया उसके बाद थोड़ी क्वांटिटी में ऊपर का भी देख लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप डिसिप्लिन से बाहर आ जाओगे। जब आपके पास थोड़ा सा पैसा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फिर और ट्रेड को प्लान कर सकते हो, जैसे नई और थिंकिंग रख के, नई साइकोलॉजी के हिसाब से कि आज इनको क्या होगा, उनको क्या होगा, सेकंड हाफ में कैसे सोचेंगे, क्या कौन कौन सोचेगा, कौन प्रॉफिट बुक करेगा, उस बेसिस पे आप फिर एक सेकंड ट्रेड ले सकते हो, नया प्लान करके कि
कौन सा निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा, क्या होगा किसका क्या हो, उस बेसिस पे इसको फिर सेकंड ट्रेड को लिया जा सकता है, अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा बहुत सा है तो। ठीक है, क्योंकि आप फिर अगर आपके पास पैसा तो आप फिर दिन में दो तीन ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, हर डायरेक्शन में प्लान कर सकते हो। अभी कभी कभार क्या होता है कि मार्केट अच्छा खासा जोन होता है, मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दिन में दो तीन बार ऐसे कर देता है। तो अगर ऐसे दिन में कर रहा है, रेंज में चल रहा है, तो हम क्यों ना नीचे से पकड़े ऊपर प्रॉफिट बुक करें, ऊपर से पकड़े नीचे प्रॉफिट बुक करें, नीचे से पकड़े फिर प्रॉफिट ऊपर बुक करें, कर सकते हैं ना ऐसा। लेकिन वो ट्रेड कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तीन चार ट्रेड कभी कभार होता है माइंड में कि मार्केट मान लो कोई बड़ी कैंडल बना दी है मार्केट ने, अब उसके अंदर ही ओपन हो गई तो वो अंदर ही रहेगी, तो इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ बना सकती है ना, उसके अंदर ही रह सकती है। तो वो क्या करेगी, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो दो तीन ट्रेड दे देती है वो। ठीक है, उसी रेंज में तो वो ट्रेड प्लान किए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है जो डिसिप्लिन में अभी बिगनर है, जो कैपिटल पे ग्रो कर रहे हैं अभी, उनके लिए नहीं होता वो। उनके लिए सिर्फ एक व्यू बनाओ, ठीक है, कि ये एक रेड कैंडल है, आपके उसके बाद आपको क्या लगता है, नेक्स्ट डे का व्यू जो भी लगता है, उस बेसिस पे आपको इस रेंज में जो भी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में मिला, ठीक है, उसी को करना होता है। मान लो आपको ऊपर से मिला कि डाउन साइड आप प्लान कर रहे थे कि रेड कैंडल है नीचे और एक रेड मिले, आपको अगर ऊपर से कुछ मिल गया सेलिंग का तो वो लो, उसमें टारगेट मिला, डन। आप एक्स्ट्रा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा है नहीं कि आप एक्स्ट्रा चीजें करो। जैसे मैंने वीडियो में बताया ना, जीरो हीरो वाली वीडियो में बताया था कि जीरो हीरो ट्रेड जो कैपिटल कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए नहीं होता। ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है प्रॉफिट का, वो रिस्क लेते हैं। जीरो हीरो मीन्स क्या होता है, क्या करना, 1,000 रुपया लगा दिया, वो जीरो हो गया तो भी कोई बात नहीं, अगर चल गया तो 2-3 हजार आ जाएगा। इट मीन्स कि आप ये जुआ खेल रहे हो। ठीक है, आप ये गैम्बलिंग कर रहे हो, आप एकदम से लगा रहे हो पैसा, चला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो कौन सा पैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए जो एक्स्ट्रा ही पड़ा हो आपके पास। आपकी कैपिटल से आप 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए पे ऐसे नहीं सोच सकते। आप अपनी कैपिटल का 10-20 आ रहा है, उसमें से 1,000 रुपया लगा रहे हो, आप इस 1,000 को ये नहीं सोच सकते कि मैं छोड़ दूंगा जीरो होने के लिए, देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं। नहीं, वो तो बेवकूफी होगी ना। जिसके पास ऑलरेडी 5-10 लाख पड़ा है और वो ट्रेड करता है सिर्फ 1 लाख से, वो ले सकता है ये सब चीजें को, वो ट्राई कर सकता है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने इसको ज्यादा प्लान नहीं किया। ये इसके कुछ लेवल्स थे, अगर आप देखना चाहो तो, जो कि अच्छे से काम कर रहे थे। देखो, एक मेजर स्पोर्ट जो था वो ये था जिसमें ग्रीन लाइन ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार गैप अप खुला था, तो उस गैप अप का जो ऊपर गया उसके बाद ये एक लेवल था इसका आ रहा था, यहाँ पे इसने काफी टाइम होल्ड किया था और फिर इसमें अच्छी खासी बाइंग आई थी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेवल था इस स्पोर्ट से पहले अगर कुछ आ रहा था, और इसको यहाँ पे इसने होल्ड भी किया था एक बार रिसेंट में। इसकी देखो, हम इतना दूर नहीं जाते, ठीक है, देखने हम थोड़ा पास में आते हैं। जैसे ये 1 दिन 2 दिन, ये 2-3 दिन पहले का लेवल है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। वो लेवल सीधा पीछे टच कर रहा है तो अच्छी बात है, वरना इतना पीछे भी 10-15-20 दिन पीछे नहीं जाना होता, 2-4 दिन पीछे सही है। तो ये लेवल था जो इसने होल्ड कर लिया। ठीक है, इसने ये टच टारगेट भी नहीं दिया नीचे का, वहां पे होल्ड किया, लेकिन ठीक था, एक फॉल मिला हमें। फॉल जो मिलना था, अगर ये हेड एंड शोल्डर भी ड्रॉ करोगे तभी आपको उस बेसिस पे एक अच्छा फॉल तो दिखाई है। ठीक है, अच्छा खासा 100 पॉइंट का फॉल था। खैर, अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपायरी थी। ठीक है, अब भी बैंक निफ्टी का तो हमने प्लान किया नहीं था, बट बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, 15 मिनट में मैंने इसमें कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। ये जो नीचे का लेवल ड्रॉ किया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, बड़े वाला सपोर्ट था अच्छा खासा, इसको थोड़ा डार्क मैंने बनाया। उसके ऊपर जो सपोर्ट था वो यहाँ से होल्ड किया था इसने एक बार, आगे चलकर कुछ दिन पहले यहाँ पे उसने फिर क्लोज किया था। ठीक है, तो उसके बाद आज भी ये वहां कहीं से ही फिर से डब्ल्यू बनाकर उठने की कोशिश कर रहा था। उसके ऊपर जो लेवल है वो ये है, रिसेंट जो कुछ टाइम पहले के जो सपोर्ट बन रहे थे। ठीक है, ये तो ये वहां से उठने की कोशिश कर रहा था, उसको डायरेक्ट ब्रेक तो करने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मोमेंटम यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ये नीचे गया, इसने ये पुल बैक से लिए, फिर फॉल कर रहा है। अब फॉल करते करते डायरेक्ट इसको निकाल देगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्राइस स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे नहीं कर सकता। उसको होल्ड करना, यहाँ पे तो होल्ड करके ब्रेक डाउन दे देता तो हो सकता था, बट नहीं। अब इसके पीछे एक और एक रीजन है, देखो इसका डेली चार्ट देखो एक बार, बैंक निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का नहीं, फिन निफ्टी का चार्ट है शायद, हाँ।
अच्छा, फिन निफ्टी ने ना रिवर्स किया, मैं इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसने रिवर्स कहाँ से किया, ये इतना बड़े सेलर आए थे, ठीक है, उसके बाद एकदम से ऊपर खोला बायर्स ने, एकदम ऊपर ले गए खींच के, ठीक है, पूरे सेलर्स को डरा दिया। तो ये बहुत पैनिक कैंडल थी, इसको देखकर कोई भी इतना जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। अगर बायर अगले दिन नेक्स्ट डे बायर इतना ज्यादा आकर अग्रेसिवली ऊपर लेके जा रहे हैं, इट मीन उनके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ओपन किया। तो आज ये वहां से ही घूम गया, देखो वहां से ही इसने आज रिवर्स कर दिया फिन निफ्टी ने, ठीक है। अभी हम फिन निफ्टी का देखते हैं। देखो फिन निफ्टी का मैंने कल क्या बोला था, मैंने कल बोला आ, अच्छा एक और पहले बात देखो, फिन निफ्टी की ये जो कल रेड कैंडल थी ना, रेड कैंडल बनी, लेकिन नीचे से 40% कह लो कि ये रिवर्स हो गई थी, ठीक है। अग्रेसिव सेलिंग की कैंडल नहीं थी, मीन्स की यहाँ कहीं ना कहीं बायर्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, बायर्स यहाँ पे थे, ठीक है। इतनी अग्रेसिव कैंडल क्लोज नहीं, अगर ये क्लोज हो जाती इतना नीचे तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता देखने में, ठीक है, अगले दिन अच्छा प्लान हो सकता, लेकिन इतनी अग्रेसिव क्लोज नहीं हुए। 60% बॉडी थी और 40% इसकी फिर विक बन गई थी, ठीक है, रिवर्स कर गया था प्राइस। अब हम चलते हैं इसको छोटे टाइम में। मैंने इसको कल क्या बोला था, मैंने बोला कि इसमें हमें लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, इसमें दोनों साइड सेम लेवल्स हैं। कल कहाँ क्लोज था, यहाँ पर, ये यहाँ पे क्लोज था, इसके लिए ऊपर हाई के पास भी एक सेम लेवल था, नीचे की तरफ भी सेम लेवल था, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के लिए भी दो रेजिस्टेंस थे, नीचे के लिए भी दो सपोर्ट थे, ठीक है। तो ये बीच में था, तो इसको लाइव प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना था, लाइव प्राइस एक्शन के बेस पे देखकर हम इसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें अच्छा खासा एनालाइज करना पड़ेगा लाइव मार्केट में, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है, रिस्की नहीं मुश्किल होता है, ठीक है, हर कोई एनालाइज नहीं कर पाता। अब देखो, अब इसके ना मैंने जो लेवल्स ड्रॉ करे, ये पहले से ड्रॉ करे, मैंने कल भी ये सेंड किए थे, और देख लेना आप यही लेवल से। अभी क्या है ना कि इसने यहाँ पे ओपन किया, पहले तो इसमें कुछ दिख नहीं यार, रैंडमनेस बहुत थी, इतना नीचे से ऊपर गया, होल्ड किया, ऊपर चला गया, ऊपर से फिर नीचे आया, होल्ड किया, नीचे ये वो, ये ना तो सपोर्ट का था ना ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, बीच में खड़ा था उसके। तो इसने क्या किया, मार्केट अगर फॉल करती है बाकी ओवरऑल मार्केट, तो ये भी फॉल करेगा। इसने फॉल किया, पहली बड़ी कैंडल बना दी, बड़ी कैंडल के बाद इसने यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करी प्राइस, लेकिन वो इतना कंटिन्यू हुआ नहीं, थोड़ा ही कंटिन्यू हुआ। अब कहाँ तक हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक लेवल ड्रॉ करता हूँ हल्का सा, ये इस दिन का लो था काइंड ऑफ बॉडी का, अगले दिन की ओपनिंग है, ठीक है। अब देखो मेरे पास है ना इस ब्लैक लाइन में तीन चीजें आ रही हैं, तीन चीजें कौन सी, पहले तो इस दिन का ये लो के पास है, बिल्कुल लो ही ऑलमोस्ट है ना, थोड़ा सा ऊपर है, मैं थोड़ा सा ऊपर क्यों लगाया मैं बता देता हूँ। उससे आगे देखो इसने यहाँ पे होल्ड किया था, फिर इसको ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, नेक्स्ट डे ओपन ही यहाँ पर हुआ था, ठीक है, आज इसने वहां से सपोर्ट लिया। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा लेवल को ऐसा, देखो ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे लेवल ड्रॉ कर दिया उसी लेवल से वो चलेगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा रेंज होता है, 5-10 पॉइंट होते हैं, उस बेसिस पे वो स्पोर्ट ड्रॉ करना होता है। तो ये हमारा एक तरह से स्पोर्ट एरिया ही था जहां से उठ रहा था। अब इस दिन ओपन यहाँ पे हुआ ना, तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ से अग्रेसिव कैंडल ग्रीन क्लोज हुई थी, पहले रेड कैंडल क्लोज हुई इतनी बड़ी, ठीक है, पिछले दिन ये रेड कैंडल क्लोज थी, नेक्स्ट डे ओपन हुआ यहाँ पे, और वहां से एकदम से बाहर आए और उन्होंने सीधा ऊपर लेके जाकर क्लोज, में ये बायर्स का बहुत तगड़ा एरिया था, क्योंकि यहाँ से डेली कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी, तो ये बहुत ही तगड़ा एक लेवल था, ठीक है। तो इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, आगे चलकर वो फॉलो करेगा थोड़ा बहुत। तो ये देखो, ये नेक्स्ट उसको मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या सीन है इसका। देखो इसका ये लेवल ना, मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ, ये देखो, आज जब बाकी मार्केट अब गिर रही है, बाकी मार्केट भी एक्सपोर्ट पे पहुंच गई है, तो क्या होता है कि देखो ये मॉर्निंग में ये भी गिरा, उसके बाद इसने होल्ड किया और रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे लग रहा था कि अच्छा फॉल शुरू हो गया है, ये फॉल किया, ये होल्ड किया और फिर फॉल कर रहा है, तो उसके बाद इसने होल्ड किया। अब इतने में टाइम देखो क्या हुआ, पहली बात, अब इसमें तो हम मॉर्निंग ट्रेड तो कर नहीं रहे थे। देखो मैंने ना एक बात पहले बताई है कि आप एक चीज को पकड़ो पहले तो, ठीक है, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक आप हर चीज में नहीं घुसना चाहिए। ये नहीं कि निफ्टी 50 में एक दिन कर लिया, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में आ गए, ठीक है, एक्सपायरी में, फिर फिन निफ्टी में एक्सपायरी में आ गए, ये चीजें नहीं होंगी। आप एक चीज को फॉलो करो, पहले एक से ही पैसा बनाओ, ये बाद में चीजें होंगी, ठीक है। अभी आप
मान लो अगर निफ्टी कोई करते तो आपको उसका प्रॉपर प्राइस एक्शन सब समझ आता, ठीक है, आपको देखते कि ये स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, अब ये नहीं और जाएगा, ये रिवर्स करेगा, ये उसमें 100 चीजें आप समझ पाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखोगे तो ये स्ट्रेच नहीं है उतना, ये होल्ड कर रहा है, ये फिर जा रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों चीजों को आप देख रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप एक चीज पे पहले स्टिक रहो। अगर आप, मैं तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सभी को पहले तो स्टॉक पे ट्रेड करना चाहिए। बजाज फाइनेंस मैंने एक ही रखा है, उस पे ऊपर ट्रेड करते रहो, करते पैसा बन जाएगा, उसके बाद उसको देखो और किसी चीज को देखो। अब आप क्या करते हो, निफ्टी 50 में एक्सपायरी करते हो, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करते हो, फिर निफ्टी की। तो ऐसे ही एक्सपायरी को नहीं पकड़ा जा सकता, मुश्किल होता है, क्योंकि आपको उस हर एक इंडेक्स की प्रॉपर नॉलेज। अब जैसे हम अब निफ्टी 50 को करते हैं, निफ्टी 50 का हमने प्राइस एक्शन को पकड़ लिया है, हमें समझ आता है वो पूरा, ठीक है ना। तो उस पे बेस पे हम पूरा उसको समझते हैं, कहाँ स्ट्रेच हो जाता है, कहाँ नहीं होता, कहाँ, तो उसका हमें पूरा चाल चलन पकड़ लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद अगर फिर निफ्टी में शिफ्ट कर रहे हो एकदम से, और इसको काफी टाइम से ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो आप इसका प्राइस एक्शन को नहीं पकड़ पाओगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। क्योंकि फिर आप देखोगे कि निफ्टी तो अभी सपोर्ट ले रहा है, फिर निफ्टी ब्रेक डाउन कर रहा है, फिर निफ्टी ऊपर आ रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, ये सब कंफ्यूजन कर देंगे आपको बहुत ज्यादा। वो नहीं करना होता, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसने ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था दिल्ली चार्ट में, ये वाली कैंडल का, ये बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन। जब इस दिन ये रेड कैंडल बनी थी इतनी बड़ी, उस दिन ये बड़ी कैंडल बनी, इसने ये हाई तक गया था, फिर तो क्लोज थोड़ा नीचे हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अग्रेसिव कैंडल क्लोज हुई थी, अच्छी कैंडल थी ग्रीन, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक। और वैसे भी राउंड नंबर है 300 का, तो उससे 10-20 पॉइंट पहले तो घूम ही सकता है, राउंड नंबर डायरेक्ट ब्रेक नहीं होते, ठीक है। अब देखो, एक चीज देखो कि ये कहाँ से चल के आ रहा है। अगर इसको मान लो ये नीचे के सपोर्ट लेवल या इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने, तो इतना दूर से चलकर नहीं ब्रेक कर पाएगा। जब इतना दूर से ये फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इस वाले सपोर्ट को, तो इसका तो जोर वहां पे निकल जाएगा ना। तो फिर ये वहां पे होल्ड करेगा, फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करेगा। मैंने ये कल क्लियर बोला था कि नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट के पास। तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से ऊपर की तरफ एक ही रेजिस्टेंस था। तो इस तरह से ना ये इसे होल्ड कर रहा था। अब इतना दूर से आकर ये इतने लेवल से ब्रेक नहीं कर सकता कि ये भी ब्रेक कर दिया, फिर ट्रेंडिंग हो गया, फिर ये भी होल्ड किया, ये भी ब्रेक कर दिया, फिर ट्रेंडिंग, ऐसे नहीं हो सकता, इतना नहीं चलता, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। अब इसमें भी हमें मॉर्निंग में कोई ट्रेड तो प्लान नहीं किया, मान लो अभी ये ट्रेड अगर मान लो मैं प्लान करता, मैंने इसमें ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, मैं देखा था कि अगर ब्रेक करेगी तो ठीक है, ले लेंगे एक डाउन साइड, नहीं तो देखेंगे क्या करता है, ठीक है। और इसने फिर जैसे ही ये नीचे आया, इसने मार्केट ने होल्ड किया, ये एक पैटर्न दिखा मुझे, और ये शोल्डर दिखा, फिर इस तरफ हेड दिखा, ठीक है। ये इसका नेकलाइन था, इसने ये कैंडल नेकलाइन के ऊपर क्लोज कर दी, हालांकि मुझे पहले ही दिखने लग गया था ये सब चीजें, बट इसने यहाँ पे क्लोज किया। अब देखो, अब ये बाइंग का ट्रेड हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है, मैं पहले बोल दूं, ये हर किसी के लिए, ये मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और जिसके पास प्रॉफिट है या फंड है, जो एक दिन में 2-3 ट्रेड प्लान कर लेता है, उसका उतना वो प्लान कर सकता है, ठीक है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है। जो नए ट्रेडर हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर डाउन साइड का व्यू बनाया है तो डाउन साइड ही स्टिक रहो, मिला तो ठीक है, नहीं तो उसको दिन को छोड़ दो, आपको वो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है नहीं। तो इसको हम प्लान कर सकते, मैं प्लान कर सकता था, इसको बाय कर सकता था, और इसमें हम ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये रिवर्सल दिख रहा था। देखो क्या हुआ ना, इसने ये फॉल किया, पुल बैक लिया, फिर फॉल, इतना फॉल हुआ नहीं, ठीक है, फिर गया, मीन्स कि साइडवेज होगा, इस साइडवेज रेंज का फिर ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, होल्ड थोड़ा करके फिर ब्रेक डाउन दिया। अब ये इतना चल चुका है, अभी आगे अगर नहीं जा रहा तो ओवरऑल मार्केट भी सपोर्ट ले रहा है, वो नहीं गिर रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेच हो गए थे, वो सपोर्ट पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आकर खड़े थे, वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, जिस तरह से वो नीचे फॉल किए थे सुबह, डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके और नीचे नहीं जा सकते थे, ठीक है। अब अगर वो रिवर्स कर रहे हैं, वो होल्ड करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न सभी दिखा रहे हैं अपने अपने चार्ट में, तो इसमें भी फिर देखा जा सकता था कि ये उठना शुरू कर रहा है, और ये इसका नेकलाइन बन रहा था। जैसे इसके ऊपर क्लोज किया, इसके ऊपर एंट्री किया जा सकता, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये ट्रेंडिंग मूव मिलता। हमें नहीं पता था कि इतना ट्रेंडिंग होगा या कितना होगा, लेकिन ट्रेड तो मिल सकता था। इस टाइम ये प्राइस आई थिंक 400 वाले का प्राइस और 250 वाले का कुछ 7 रुपए पे चल रहा था, 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, ऐसा कुछ चल रहा था। आप दो चीजें कर सकते हो, अगर आप मान लो कंफ्यूज हो, तो आप दोनों साइड के 7-7 रुपए में या 8-8 रुपए वाले बाई कर लो,
ठीक है, जो भी चलेगा एक साइड ट्रेंडिंग मिल जाएगा। जैसे ऊपर गया, ऊपर का तो हमें 115-20 पे तक चला गया, ठीक है, नीचे वाला कितना लॉस होता, 7 रुपए का लॉस होता। तो अगर आपने इसमें से 50-100 पॉइंट पकड़ भी लिया होते, उसमें से 7 चले भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो फिर भी पैसा बन सकता था, ये चीज हो सकती थी, ठीक है। लेकिन ना ये ट्रेड हर किसी को प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। आपको एक दिन में एक डायरेक्शन में एक ही ट्रेड प्लान करना होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना। इसको मैं प्लान कर सकता, बट मैं भी आउट ऑफ था, स्क्रीनों के सामने नहीं था, तो मैं भी नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, बट बाद में ट्रैक नहीं हुआ क्योंकि दिक्कत थी थोड़ी सी। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। इस ट्रेड को हम प्लान कर सकते थे। देखो इसका प्राइस भी ना अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेच हो गया था। अब आप बोलोगे कि स्ट्रेच कैसे, देखो ये इसका चैनल बन रहा है, इसको ये लो, ठीक है, ये चैनल बन रहा है ना, ये कम से कम ये तो दिख ही सकता था वैसे कि ये गया, ये चैनल में चल रहा है, उसको 2-3 बार इसने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब लोअर लेवल से फिर उठ रहा है और ये इसने ब्रेकडाउन दे दिया, इसने होल्ड किया, यहाँ से भी ट्रेड लिया जा सकता था कि ये होल्ड कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया इस चैनल का, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके होल्ड करके चला जाएगा नेक्स्ट टारगेट तक, सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक टारगेट होना चाहिए। तो ये चीजें पकड़ी जा सकती है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 लॉट में 2 लॉट में, जहां अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए नहीं होता ये ट्रेड, ठीक है। ये रिवर्सल का ट्रेड प्लान किया जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। खैर, ये देखो, ये मैं इसको ट्रैक कर रहा था जो अपने फोन पे, मुझे दिख रहा था कि ये स्पोर्ट था, ये जो इसने ब्रेक किया था नीचे, ठीक है। लेकिन ब्रेक करने के बाद ना ज्यादा दूर जा नहीं पाया, ठीक है, होल्ड किया, रीटेस्ट किया, फॉल करने की कोशिश करी, नहीं जा रहा था, फिर ऊपर आया। तो ये हेड एंड शोल्डर मुझे दिख रहा था। मैंने कई बार आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि कोई प्राइस अगर हेड एंड शोल्डर जहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो वो स्पोर्ट के ऊपर ही बनाए। कई बार वो क्या करता है, वो नीचे बना लेता है, डब्ल्यू पैटर्न नीचे बना लेता है, और उसकी वही रेजिस्टेंस उसका नेकलाइन होता है, उसी को ब्रेकआउट करके वो निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने कई बार बताया। ऐसे ही हेड एंड शोल्डर भी, अगर हेड एंड शोल्डर है तो वो हेड एंड शोल्डर नीचे भी बना सकता है, ठीक है, वहीं से ब्रेकआउट करके नीचे। तो इसने ऐसा ही कुछ किया था आज, ठीक है। इसने ये इसका यही रेजिस्टेंस था, यही सपोर्ट था, जैसे इसने ये बनाकर ऊपर आने की कोशिश करी, यहाँ पर ब्रेकआउट किया डायरेक्ट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। छोटा सा पुल बैक भी बीच में लिया था इसने, तो अच्छा था। तो उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग का ही था, प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने किया, सेलर्स ने, क्योंकि सेलर्स तो खींच तो रहे थे नीचे को, लेकिन जा नहीं रहा था इतना ज्यादा वो, ठीक है। अब तो होल्ड ही कर रहा था, अब तो यहाँ पर आकर वो होल्ड ही कर रहा था। अगर इस टाइम के आरएसआई या इंडिकेटर देखते हो, आरएसआई देखोगे तो आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। 1 मिनट में लगा कर देखता हूँ, शायद दूसरे में होगा। देखो, ये देखो आरएसआई जब आप देखते हो उसको किस तरह से देखते हैं, ये हमारा ये वो था लो, जो कि इस साइड ये लो लगा, उसके बाद इसने और लो मारा, लेकिन आरएसआई ने और लो नहीं लगाया, आरएसआई हायर हाई बनाना शुरू कर दिया आरएसआई ने। उसके बाद ये फिर ऊपर आया, इसने ये शोल्डर बनाया, ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद आरएसआई तो वीक हुई नहीं ना कहीं, आरएसआई में तो अपसाइड ही जा रहा है। ये लोअर साइड आ रहा था, ये अपसाइड, तो डाइवर्जेंस साफ दिख रहा था इसमें क्लियर, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आ गया। अब देखो ना, क्या है ना कि अगर मॉर्निंग का ट्रेड एक साइड चला गया, ठीक है, काफी अच्छा खासा चला गया, स्ट्रेच हो गया, मान लो पिछले दिन से भी स्ट्रेच था, काफी गया था, आज ही मान लो चला गया, तो सेकंड हाफ में वो चेंज कर सकता, अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकता। तो ये होल्ड कर रहे, अगर कुछ करता तो रिवर्स हो जाता है, कई बार ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे उसको भी देखा जा सकता है। अब देखो, इसने ये पूरा रिवर्स किया, आरएसए में स्ट्रेंथ थी, डाइवर्जन था, सब कुछ दिख रहा था, तो इसको यहाँ पे प्लान किया जा सकता था। बट फिर बोलता हूँ, ये उनके लिए नहीं है जो अपने कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ही कर सकते हैं, जिनके पास प्रॉफिट का पैसा है, एक्चुअली जिनके पास प्रॉफिट का पैसा है वो ही ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा था ये भी ट्रेड, बट ठीक है, जो भी है। अब आप देखते हैं बजाज फाइनेंस। देखो बजाज फाइनेंस का, ये मैंने इसको भी मैं ट्रैक कर रहा था। हाँ, देखो बजाज फाइनेंस ने क्या किया, ये ना कल ज्यादा ही मूव कर गया। जैसे ये इसका रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, ये इसने ब्रेक नहीं किया था, इस दिन ब्रेकआउट दिया, लेकिन फेक हो गया, फेल हो गया, फिर अंदर आ गया, फेक ब्रेकआउट बनाकर फिर इसने उसके बाद ब्रेकआउट देकर ऊपर ही क्लोज किया। तो हमारे पास ये छोटा सा लेवल था जो निकलने वाला था। जैसे ही अब इसके ऊपर निकलता है ना, तो ये लोग भी निकल जाएंगे जो डाउन लेके आ रहे थे। इस दिन भी जो थोड़े बहुत लोग आए वो भी निकलेंगे, फिर जो भी होल्ड करके
बैठेगी। तो जैसे ही यहाँ से निकला साइडवेज खुला, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये ट्रेंडिंग एक मूव मिला था हमें। और अब देखो, अब ये स्ट्रेच काफी ज्यादा हुआ था। एक तो ये सीधा गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, इसने होल्ड कर लिया, तो इसने इस स्ट्रेच को थोड़ा सा सह लिया है ना, स्ट्रेच को इसने थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया, होल्ड कर लिया, इसलिए फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब इसके आगे कितना ही आगे हो और जाएगा, तो ये धीरे धीरे करके ना ऐसे ऐसे जाने लगा। देखो स्ट्रेच हो रहा था, इस तरह से नहीं जाता प्राइस। आपको ये ट्रेंड लाइन देखना चाहिए था, इसको भी देखना चाहिए था कि कहाँ पे ओपन होता है। तो ये जहां पर ही ओपन, क्योंकि देखो ये जो, अब देखो मैंने बोला कि एक लाइन सपोर्ट नहीं हो सकती, जैसे ये मैंने ड्रॉ करी, ये अकेली सपोर्ट नहीं हो सकती। और इसको मैं रेंज में ड्रॉ करता, तो मैं इसको क्या करता, मैं इसका इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये, अरे कहाँ गया, कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता, ठीक है। तो ये मेरे लिए पूरा स्पोर्ट जोन था, ठीक है, जब जहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो अब इसने किया क्या, देखो 5 मिनट में लगा दूं, 1 मिनट में लगा देता हूँ, एंट्री साफ दिख जाएगी। देखो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें ये पास वाला चैनल को फॉलो करो, ठीक है। जैसे ये ब्रेक डाउन देता है इसमें लो, क्योंकि हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, दूर का भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर एंट्री थोड़ी सी दूर हो जाएगी, और तो कुछ नहीं। देखो ये दोनों लेवल्स थे, यहाँ कहीं भी एंट्री कर सकते थे, ठीक। ये इसने देखो हेड एंड शोल्डर सब बनाया 1 मिनट चार्ट में, ये शोल्डर, ये हेड, फिर ये एक छोटा सा शोल्डर पुल बैक। जैसे इसके लोअर लेवल के नीचे आने लगा, कोई भी इसने जो हायर हाई स्विंग थे ना, इसके हायर स्विंग को जो भी स्विंग इसने ब्रेक किया, एंट्री वहां पे करके छोटा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते थे, और ये फ्लो में नीचे आ गया, क्योंकि ये जिस सपोर्ट को, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया ना, उसको रीटेस्ट करने तो इसने आना ही था। देखो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, अगर उसको ब्रेक करके गया तो उसको रीटेस्ट करने आएगा, तो इसमें बहुत अच्छा ट्रेड था। अब इसके पास दोबारा फिर से उतना ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं होता, कभी कभार होता है, लेकिन वो हमें 100 में से कोई एक बार ही होता है, तो इस एक बार हमें नहीं चाहिए, हमें ये 100 बार के चीजों को देखना होता है, ठीक है। इसमें जो 99 है वो हमें देखनी है, तो उस बेसिस में इसको दोबारा से फिर चला जाएगा, ये प्लान नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमें ये ट्रेड पकड़ना चाहिए था कि ये पुल बैक के लिए रीटेस्ट करने आएगा, इसको प्लान करना चाहिए था। मैंने ये दिया था कि ये इस तरह से जाएगा, मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए दिया था, मैंने को ट्रेड करने के लिए नहीं दिया। तो ये ब्रेकआउट इसने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा ऊपर चला तो है, बट ठीक है, अब ये फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी मार्केट थी आज, इतना इंटरेस्टिंग थी, और आई होप कि आपको भी ये समझ आया होगा कि क्या सीन है। ये ट्रेड उनके लिए नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ, जिनके पास कैपिटल से जो ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है प्रॉफिट का, वो उनके लिए नहीं होता ये ट्रेड, ठीक है। वरना हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो अगर हमें दिख रहा है ना कि ये प्राइस ऊपर चला गया, वो ट्रेड अपने अगर पकड़ लिया, ठीक है, वो भी पकड़ लो। पता है कि स्ट्रेच हो गया, नहीं जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो वो भी पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन सभी नहीं पकड़ सकते, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है उसके लिए, तो उस बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा था। निफ्टी कितना ही ट्रेंडिंग हो जाता, उसके पास बहुत सपोर्ट थे। देखो नीचे एक तो ये सपोर्ट आ जाता, ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट आ रहा था। देखो मैंने सभी सपोर्ट ड्रॉ करे हैं जो पुराने लेवल में, ये 1 2 3 सपोर्ट तो इतने एरिया के बीच में ही है, तो वो कैसे ब्रेक करेगा, नहीं कर पाएगा ना बैंक निफ्टी भी। तो बैंक निफ्टी ने भी ये हेड एंड शोल्डर बनाया, और जैसे इसने ऊपर क्लोज किया तो ये निकलना शुरू किया, इसने रीटेस्ट किया, फिर एकदम से अच्छा मूव। तो ये सभी चीजें पॉसिबल है, लेकिन आपको अभी नॉलेज बहुत सी लेनी होगी। अभी मैं कैंडल्स की वीडियो बना रहा हूँ, सीरीज अभी थोड़ी सी पेंडिंग है, उसमें बहुत सी वीडियो बाकी है। मैंने एक ये होता है कि इस तरह से अगर कोई रेड कैंडल बनी है, जैसे आज की कैंडल बनी थी, मान लो रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके नीचे से थोड़ा सा अगर वीक है, तो इतनी अग्रेसिव कैंडल तो नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से कोई प्राइस खुलकर नीचे जा रहा है और वापस हम रेड कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं रेड कैंडल के बाद, लेकिन हर बार नहीं, कहीं कहीं देखना होता है। अगर कोई कैंडल में ऑलरेडी नीचे से बाहर एक्टिव हो रहे हैं, इट मीन वो कुछ ना कुछ तो है वहां पे, सेलर उसको नीचे क्यों नहीं क्लोज कर पाए। तो वो अगर फिर से नीचे जाता है, प्राइस रिवर्स कर जाता है, और वो बहुत बड़ी फिर ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर देता है ऐसे, तो वो भी देखना बाकी है। इसके ऊपर भी बनाऊंगा मैं आगे, उसको सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। ये चीजों को भी देखना होता है कि ये कैसे हुई। जैसे आज की ये कैंडल अगर आप देखो, डेली कैंडल्स देखो, देखो ये रेड कैंडल थी इतनी बड़ी,
रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल रिवर्स कर गई, हालांकि हम रेड के बाद फिर से रेड एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो रेड बना तो था, लेकिन अगर हम ट्रेड लेंगे तो गलत तो नहीं होगा, ट्रेड तो मिल सकता है एक, ठीक है, ट्रेड तो होता है, ट्रेड तो मिलेगा, जाएगा तो सही, लेकिन रिवर्स कर जाता है कई बार। अब मैंने आपको ये वीडियो तो बना दिया कि रेड कैंडल उसके बाद फिर से रेड कैंडल होती है, बन जाती है, ट्रेड मिल जाता है, नीचे क्लोज कर देता है, लेकिन कब कब वो रेड कैंडल नहीं बनती, कब कब वो रेड कैंडल नहीं होती, नीचे जाती तो है रेड कैंडल पर रिवर्स करके ऊपर आकर क्लोज कर देती है। ये इसका भी वीडियो बाकी है अभी इस सीरीज में, वो उसमें बनाऊंगा, टाइम थोड़ा टाइट हो गया इसलिए। तो इसमें भी देखो, निफ्टी 50 में भी रेड कैंडल थी अच्छी खासी, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, देखो मैं ट्रेंड लाइन पे इसीलिए बिलीव नहीं करता हूँ, ये देखो ये ट्रेंड लाइन था, अच्छा खासा ब्रेक हुआ था सुबह, इतना अच्छा स्ट्रांगली ब्रेकडाउन इसका हुआ था, ठीक है, बट वापस रिवर्स करके ग्रीन में क्लोज कर दिया इसने। तो ये भी ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी वो देखना है थोड़ा सा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। वैसे इस रेड कैंडल के नीचे ऐसे ट्रेड करेगा तो हमें पता है कि फॉल एक्सपेक्ट करते हैं, फॉल मिला जरूर है, हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे मैं इस टाइम भी एक्सपेक्ट किया था तो रेड कैंडल क्लोज हुआ था, ठीक है, सिंपल, लेकिन रिवर्स भी होता है कई बार, जैसे आज रिवर्स हुआ, इसकी साइकोलॉजी अलग रहती है थोड़ा सा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं वीडियो में, मैं टाइम मिलने दो, आगे एक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो ये नीचे आया था लेकिन रिवर्स कर गया, ठीक है, वापस ग्रीन में क्लोज हो गया 50% के करीब, अब ये सेलर 50% डर गए होंगे, कंटिन्यू हो सकता है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको इसमें काफी कुछ समझ आया होगा। ठीक है, तो आज का ट्रेड थोड़ा सा बहुत अच्छा था, ये काफी मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड ऐसे आते रहेंगे, आपको क्या समझ आता है बात वो है, ठीक है, क्या आप इसको समझते हो इसको। अब देखो रेड कैंडल थी तो रेड कैंडल के बाद रेड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट डे, है ना, के फ्लो में, तो आपको ये उतना ही ट्रेड करना है चाहे वो को जितने पॉइंट मिले, ठीक है, आपको ये नहीं कि वापस घूमेगा तो ये भी पकड़ लूं, अभी नहीं, ये बाद में पकड़े जा सकते हैं, अभी नहीं, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, ऐसे नहीं कि ये भी पकड़ लूं, ये मूवी पकड़ लूं, वो मूवी पकड़ लूं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, पहले पहले तो नहीं होता है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा बहुत इसका आप इसको फिर कैप्चर कर सकते हो। खैर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।